चलिए बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 a²। तो चलो देखो, मान लो अभी जो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा, ठीक है, उसकी भुजा ए है, और इस वक्त इसका क्षेत्रफल मान लीजिए √3/4 a²। ठीक है, कोई डाउट? अब प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, प्रत्येक भुजा को 3 गुना करना है, मतलब जो ए है वो 3a होगा, मतलब आपको 3 गुना बढ़ाना है, 3a। अब क्षेत्रफल बढ़ा हुआ दिख रहा है, मान लो बढ़ा हुआ जो क्षेत्रफल है, मतलब पहले कितना था, a1 था, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लो a2 बोल दो। तो इसका सूत्र लिखोगे √3/4 3a² लिखोगे ना, क्योंकि अब इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 3a हो गई है, जो पहले a थी। समझ में आया कि नहीं? आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। 9 को अलग से सामने लिख लो, √3/4 a² वही रहेगा। गौर से देखोगे तो ये पूरी चीज यही है, और ये कौन है, यहाँ पे a1 लिख दो। अब आपको दिखने लग गया होगा कि नया जो क्षेत्रफल है, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना हो गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो आपको एक बात बताऊं, 9, अब देखो समझ में आ गया, आंसर आ गया, लेकिन आपको गहराई से सोचना है कि जिस चीज को बढ़ाया गया है, जिसको तिगुना तिगुना किया गया है, वो चीज इस, और किस, देखो ना, भुजा को तिगुना बोल रहे हैं और पूछ किसके बारे में रहा है, क्षेत्रफल के बारे में। तो ये सोचो कि जिसके बारे में पूछ रहा है उसमें वो चीज कितने बार आती है, जिसको तिगुना किया गया भुजा को, तो वो चीज घात में आती है, 2 घात में। ठीक है, मतलब भुजा को तिगुना कर रहे हैं, और भुजा यहाँ पे कितने बार आता है, 2 बार आता है, a×a। तो समझ जाओ 3×3, 3×3 9 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। अगर मान लो क्षेत्रफल में, एक बात की बात, क्षेत्रफल में मान लो ये एक बार आता, अभी कितने ए का वर्ग आ रहा है, अभी क्या आ रहा है, वर्ग आ रहा है। मान लो ये वर्ग नहीं आता, ए होता बस, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो समझ जाओ वो 3×3 9 नहीं हुआ रहता, सिर्फ 3 का 3 हुआ रहता। इसलिए एक क्लू आप ध्यान रख लो कि जिस चीज को जितना भी गुना किया जाता है आप, और जिसके बारे में पूछा जाता है, तो उसमें ये सोचा जाता है कि उसमें वो चीज का कितना घात आता है, 1 घात 2 घात 3 घात, कितना घात आता है। अगर मान लो कोई चीज का आयतन है, और उसमें आयतन में उसकी भुजा घात 3 आता है, अब बोल रहा है भुजा को दोगुना दोगुना करने पर आयतन कितना गुना पड़ जाएगा, तो ये आप मन में सोच के रख लो कि 2 को अगर मैं रखूंगा तो कितना आएगा, 2 की घात 3 है, कितना हो जाएगा 8, तो आयतन कितना गुना पड़ जाएगा, 8 गुना पड़ जाएगा। ऐसे मतलब सरल तरीके से सोचा जाता है, मतलब ऐसे है। हाँ, मान लो तिगुना की जगह अगर चौगुना रहता, तो आप यहाँ ए की जगह 4 रखते, चौगुना रखते, तो 4 चौके 16 आता। जिस चीज को आप दोगुना तिगुना चौगुना कर रहे हो ना, उस चीज का सूत्र में घात कितना है वो देखो आप। तो हम भुजा को कर रहे हैं तिगुना, और भुजा की घात 2 है, तो वो तिगुना का 3 9 गुना हो जाएगा, ऐसे समझ में आ रहा है ऐसे। बेटू अगला, अगला बताइए, अगला अंत त्रिज्या, मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या के बारे में पूछा है ये सवाल। आप सभी को हमने सूत्र बताया था। अंतःवृत्त किसको बोलते हैं, अंतःवृत्त? हाँ, त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त। कितना बढ़िया वृत्त बन गया देखो, इधर कट कर गया, इधर उससे अच्छा पहले वृत्त बनाना चाहिए। उस वृत्त बना नहीं, नहीं बने। अब एकदम अच्छे से बनाऊंगा, एक बार में देखना, ये ऐसे, और त्रिभुज बना दो। ये ऐसे, इसमें मैं क्या आ गया। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है आर, उसका आपको हमने सूत्र बताया था, याद है आपको, डेल्टा अपॉन एस। तो डेल्टा जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एस उसका अर्ध परिमाप है। एस क्या है उसका
अर्ध परिमाप है। तो सुनो ना, एक मस्त वाली बात मैं आपको बताऊं क्या। तो त्रिभुज का परिमाप दिया है 28 भैया, परिमाप। परिमाप मतलब 2s। परिमाप मतलब 2s। हाँ, तो 2s कितने, 28। तभी तो 2 को बटे में लाओगे तो s बचेगा, जिसको आप अर्ध परिमाप कहोगे। s को अर्ध परिमाप बोल रहे हो तो अर्ध मतलब आधा, तो आधा को जब डबल करोगे तो पूरा बनेगा, तो इसलिए 2s को परिमाप कहते हैं। 2s में से 2 नीचे लाएंगे ना तो s अर्ध परिमाप निकलेगा। नहीं समझ में? 2s मतलब परिमाप। भाई देखो, s को क्या बोलते हो आप, अर्ध परिमाप। तो पूरा परिमाप किसको बोलोगे? कोई चीज का आधा चीज पता है तो उसको पूरा करने के लिए डबल करना पड़ेगा ना। अर्ध परिमाप मतलब s, तो पूरा परिमाप मतलब 2s, उसका डबल करोगे तो आधा आधा पूरा होगा ना। कुछ नहीं, समझ में आया ना? हाँ, कुल मिला के ये ध्यान रखो कि एस को हम क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, आधा परिमित मतलब आधा परिमाप। तो 2s को क्या बोलेंगे, पूरा परिमाप या परिमाप। 2s को क्या बोलेंगे, परिमाप। ठीक है, तो परिमाप कितना दिया, 2s कितना दिया, 28 सेंटीमीटर। 2 को नीचे लाओगे तो 14 बनेगा। s का मान 14 आ गया, और s क्या है, अर्ध परिमाप है। और अंतः त्रिज्या कितनी है, 3.5। मतलब ये r का मान दिया है भैया, डेल्टा निकालना है। तो r का मान दिया है 3.5। देखो तो r का मान 3.5, डेल्टा निकालना है। s का मान 14 है नहीं भाई? तो डेल्टा का मान कितना आ जाएगा सर, 14 गुणित 3.5। वाह, आइए थोड़ी होगा। 14 दिया, 42 420 और 70 490, 49.0 यानी 49। गुणा करके देख लो, 49 सेंटीमीटर आएगा आंसर आपका, है कि नहीं? अच्छा, स्क्वायर, सॉरी, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाल रहे ना, क्षेत्रफल में वीमा जो है 2 घात रहता है, मतलब इकाई 2 घात के रूप में लिखते हैं। क्षेत्रफल 2D है ना, 2D ऐसा है। हम्म 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 समझ में आया कि नहीं? आ गया। मैं ना आपके लिए कुछ लाया था, बताऊं क्या चीज लाया था? अरे वो कहाँ गया, पेपर लाया था। और नीचे ना कहीं कहीं रखा जाता है, उसको ढूंढ रहा था मैं। समझ में आया कि नहीं है? आ गया। चलो, अब तीसरा बताओ भाई। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार का अंतर 7 cm है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 cm² है। परिमाप है। चलिए, ऊंचाई और आधार का अंतर, तो देखो तो समकोण त्रिभुज की बात चल रही है। एक कोण 90 अंश का दिख रहे हैं। हम्म, तो एक कोण 90 अंश का होता है, आपको पता है। और ऊंचाई और आधार का अंतर, इन ऊंचाई को x मानो, आधार को y मानो, और दोनों का अंतर दिया है, कितना दिया है, 7 cm दिया है। प्रश्न अनुसार ये 7 है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई x मान लिए, आधार का अंतर, ऊंचाई और आधार का अंतर 7 cm है। ओके। और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप को पूछा है, क्षेत्रफल दिया है। तो अरे, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं ना, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो देखो तो जरा, और क्या क्या गिवन है आपको, गिवन यानी जो दिया है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसको हम बोलते हैं डेल्टा, और वो क्या कितना दिया है, वो दिया आपके पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आपको पता है डेल्टा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। नहीं समझ में आया भाई? है नहीं? और 30 हो गया, और तिर्यक गुणा करोगे ना तो x इंटू वाई हो जाएगा, x इंटू वाई, और तिर्यक गुणा 2 को करेंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या आ गया? इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। समझ में आया कि नहीं बताओ? कहीं भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। अब सूत्र लगेगा, अब तो सूत्र लगेगा, इन दोनों का आमना सामना होगा और सूत्र लगेगा, और उस सूत्र का नाम है x प्लस वाई स्क्वायर बराबर x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। ये सूत्र आप सभी लोग ध्यान रखो, याद रखो। तो बताऊं, अगर आपको ये सूत्र याद ना आए, ध्यान ना आए, तो भी हम बना सकते हैं। बताऊं कैसे? देखो, यहाँ से किसी एक चीज का मान निकाल लो। जैसे मान लो आप बोलोगे सर मेरे को x अच्छा लगता है, तो 7 प्लस वाई करके आप मान निकाल लो इधर, और उस x का मान 7 प्लस वाई को आप यहाँ रख दो, x की जगह पे रखो बोला, रखो बोला, रखो ना। 7 प्लस वाई, वाई 60, y का y का वर्ग प्लस 7y माइनस 60 हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या आ गया? है नहीं? अब आपको ये सोचना है कि मेरे को ऐसी दो संख्याओं के रूप में 7 को तोड़ना है जिनका गुणनफल -60 हो। सोचो जरा, 60 कितने, किन किन को गुणा करने पर 60 आता है? 10 छक्के 60 आता है नहीं? 10 छक्के 60 आता है, 15 चौक 60 आता है, और क्या क्या 60 आता है बताओ भला? 12 पंचे 60, क्या बात है। और 12 उस 12, हाँ 12 7, 12 5 का अंतर 7 है ना भाई? तो आप वहां से भी इसे पता कर सकते हैं। देखो मैं बताऊं कैसे, ये देखो ऐसे, 7 में क्या है? प्लस है, हाँ, तो ये ऐसे रखना पड़ेगा, 12y माइनस 5y माइनस 7 है। एक प्लस एक माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ प्लस 7y है ना, इसलिए 12 में प्लस और 5 में माइनस। y कॉमन निकलेगा, y प्लस 12 माइनस 5 कॉमन निकलेगा, y प्लस 12 बराबर 0 रखोगे, y प्लस 12, y प्लस 12 कॉमन, y माइनस 5। तो यहाँ से इसको अलग अलग, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, तो y प्लस 12 0 के बराबर रखोगे, y माइनस 5 को 0 के बराबर रखोगे, तो y का मान आएगा -12, y का मान आएगा +5। माइनस तो कभी लंबाई होती ही नहीं है, ये अमान्य, अस्वीकार्य, ये स्वीकार्य। y का मान कितना आ गया? 5। यहाँ y का मान रखेंगे, 7 5 कितना हो जाएगा? 12। तो x का मान 12, y का मान 5, x का मान 12, y का मान 5। ठीक है? तो पाइथागोरस, अब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल लो कि कर्ण 13 आएगा पक्का। देख लो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग है ना, आधार का वर्ग, तो 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 144 और 25 होता है 169, 169 का वर्गमूल 13। अब तीनों को जोड़ोगे, क्योंकि परिमाप पूछा है, परिमाप, तो तीनों को जोड़ोगे तो 13 12 25 5 30, तो 30 आ गया आंसर। और इस सूत्र से मदद, इस सूत्र की मदद से आप x प्लस वाई निकाल सकते थे। x माइनस वाई का वर्ग कितना है? 7 7 है ना भाई? x माइनस वाई का वर्ग कितना हो जाएगा? 7 का वर्ग 49 प्लस 4 गुणित एक्स वाई, तो एक्स वाई का मान 60 है, 60 चौक और 9, उसके बाद 4 4 8 289, हाँ 289 होगा। उसके बाद ये मेरे ख्याल से आएगा 17। अब आप दोनों को सॉल्व कर लो, x प्लस वाई और x माइनस वाई, एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो, तो x वाई का मान मिल जाएगा। है नहीं भाई? ये तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? x माइनस वाई और x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? x x 2x, y y कट जाएगा, 17 7 कितना हो जाएगा? 24। तो 2x बराबर 24, मतलब x का मान 12 है नहीं भाई? और x का मान 12, तो x का मान 12 यहाँ रखोगे, 17 में जाके घटेगा, तो y का मान 5। कुल मिला के x और y का मान निकालना था हमको। तो x y का मान निकलने के बाद कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे नहीं? क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय बताओ? कर्ण का वर्ग, मतलब ये कर्ण हो गया, तो कर्ण को के बोल देते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब यानी x, उसका वर्ग आधार यानी 5, उसका वर्ग, तो 144 प्लस 25 यानी 169,
और इधर कर्ण का वर्ग है, तो आपको कर्ण का वर्ग नहीं चाहिए, कर्ण चाहिए। तो वर्ग को उधर जाके वर्गमूल करोगे तो 13 मिलेगा। तो कर्ण हो गया 13, और ये 12 5 तीनों जोड़ोगे 30। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा सवाल ना? थोड़ा बहुत आया ना? आगे